Hello to all of you. This time I am having question number 4 and it is for class 7 ICSE Concise Mathematics book. So question number 4 says find the value of. So find the value of. This time you can see a new type of question has come. For the first part 1/2 of 10 kg. अब जो ये है क्वेश्चन सिंपल लेकिन जो थोड़ा सा हमें जो है ध्यान से करना है. ऑफ आ गया है तो ऑफ इज जस्ट रिकॉल इन योर माइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ ओवर हियर. ऑफ रिलेटेड टू इट्स बॉड मास रिलेटेड है ऑफ BODMAS जिसमें ब्रैकेट के बाद ओ आता है वो स्टैंड्स फॉर ऑफ. तो ऑफ का मतलब भी जो है मल्टीप्लाई होता है. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या करना है. सिंपली इसे बस आपको इस तरह से लिख देना है इनटू 10 लाइक दिस. चाहे अपॉन 1 लगाए लगाए आपकी मर्जी है. तो हम इसे सिंपल तरह से कैंसिल कर देंगे. 2 1 से 2 and 2 5 से 10. सो 5 1 से 5 5/1 यानी कि 5/1 हो गया जिसका मतलब होता है साफ साफ क्लियर है इट्स 5. And now over here find the value of. हमें 1/2 of 10 kg का 1/2 निकालना है. तो 10 kg का kg भी है यहाँ पे तो इसलिए जो है it will be kg 5 kg. So 5 kg will be my final answer. Now the second part says 3/5 of 1 hour. 3/5 of 1 hour. अब इसमें भी सिंपली हम अगर करना चाहें तो क्या करेंगे वही तो करेंगे 3/5 into 1 कर देंगे हम. लेकिन जो है जब मैंने इसको सब ऐसे करके देखा तो मैं देखा पीछे आंसर कुछ और आया बुक में ये नहीं आ रहा है. तो फिर मुझे रिकॉल आया कि एक बार जो है मुझे याद आई मन में बात कि जो है ये इस तरीके से नहीं होगा. तो मैं इसका फिर सॉल्यूशन जो है और चेक करा कि और क्या है इसका सॉल्यूशन. 3/5 इसमें मिनट्स दे रखे थे. इसमें जो है आर से नहीं इन्होंने सॉल्व कर रखा था यानी मिनट्स दे रखे थे यानी कि 1 आवर स्टैंड्स फॉर 60 मिनट्स. तो 3/5 into 60 का रखा था 60 मिनट्स में. तो इसका जो आंसर आएगा मिनट्स में आएगा. तो मैंने फिर समझने की कोशिश करी कि जस्ट व्हाट इज द रीजन व्हाई दे हैव टेकन मिनट्स इंस्टेड ऑफ दिस. आज जब आर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे यहाँ पे केजी है तुमने केजी लिया था इसको ग्राम में नहीं लिया कन्वर्ट किया. तो यहाँ आर क्यों कन्वर्ट करा. तो जो है इसमें जो आई थिंक जहाँ तक मुझे समझ में आया इसका जो रीजन यही लगा मुझे कि जैसे 1 kg स्टैंड्स फॉर 1000 ग्राम्स. तो जैसे कोई चीज अगर 100 या 1000 में आ रही तो इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो है यहाँ पे जो आर है 1 आवर जो है 100 मिनट्स के बराबर नहीं होते बल्कि 1 आवर जो है आपके 60 मिनट्स के बराबर होते हैं. तो इसलिए इन्होंने जो है जानबूझ के 60 मिनट्स यहाँ पे लिए. अगर ये 100 मिनट्स के बराबर होता तो मे भी हो सकता है कि 1 आवर ही शायद लेते. तो जो है मुझे थोड़ा सा मैं और से एक बार बुक में और दूसरी बुक्स में चेक कर लूंगा कि आखिरकार रीजन क्या है क्यों इन्होंने ऐसा लिया है क्या बात है. तो अदरवाइज फिलहाल के लिए आपको जो है बस इतना याद रखना है कि इसमें मिनट्स लेने. तो मैं पहले लिख देता हूँ आपके लिए हेल्प के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ये आप जानते ही हैं. तो मैं क्या करूंगा 3/5 इंटू 60 में लिख दूंगा इस तरह से. अब जो है 3/5 जाते हैं लेकिन 5 और 60 जाता है. 5 1 5 और जो 6 में -5 1 5 2 10. सो 12 3 36. 36/1 which stands for 36. So 36 minutes is my answer. 36 minutes मेरा जो है आंसर आ गया है. So this is the answer behind the book also. जो बुक में पीछे आंसर दिया वो यही है 36 मिनट्स है. इस तरीके से क्वेश्चन होगा. अगर मुझे इसमें कुछ और चीज समझ नहीं आई तो मैं जो है वो आपको जो है फ्यूचर में डिस्क्राइब कर सकता हूँ. आगे की जो फ्रैक्शन के से रिलेटेड वीडियोस में बनाऊंगा तो उसमें आपको बता सकता हूँ. फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना करना है 60 मिनट्स लेना है यहाँ पे ना कि आर लेना है. तो मेक श्योर कि आपको ये जो ये रूल फॉलो करना है. आई थिंक जो है इवन अगर यहाँ पे 1 आवर की जगह 10 आवर भी होता तब भी जो है आपको मिनट्स में ही जो है इसमें कन्वर्ट करना है. तो तब आपका जो है आंसर आ जाएगा. सो दीज आर द 2 आंसर्स. The third part says 4/7 of 2 1/3 kg. अब नाउ ओवर है उसमें kg है मीटर ऑल्सो दोनों में जो है एज इट इज पूरा रहेगा. इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज मीटर है मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और जो 1 kg है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो ये 1000 और 100 के जो सेंस में है इसलिए जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे जहाँ तक मेरा अंदाजा है. बाकी मैं और इसमें जो पता है मैं कर लूंगा एक बार कि क्या कुछ अगर उसमें कुछ होगा. अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर वो भी मैं आपको जो है बता दूंगा. सो नाउ ओवर हियर हमें सिंपली क्या करना है 4/7 इंटू 2 1/3 ये हमें करना है. 4/7 है इसे हम ओपन कर दें 2 1/3 को. 3 2 6 प्लस 1 दैट इज 7/3. 7 7 कैंसिल हो गए 4/3 बचा. नाउ 4/3 बचा है. अब इसे हम जो है ले आते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन में. सो 3 1 3 and 1. सो दैट इज 1/3 kg. This is the answer for the third part. Now the fourth part 3 1/2 times of 2 meter.
तो ये जो टाइम्स लिखा है इसका कंफ्यूज मत होइएगा, उसका अंडरस्टूड है, इसका मतलब टाइम्स ही होता है, जैसे 4/7 टाइम्स ऑफ 2 1/3 kg, एक ही मतलब होता है। सो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, सो 3 1/2 ऑफ 2 मीटर, यही है, तो इट्स, बल्कि ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, बार इंटू 2, यही इसका सेंस है, यही कहना चाह रहे हैं, अपॉन 1 भी लगा देता हूं मैं। सो अब इसे हम ओपन कर लेते हैं, 3 to the 6 plus 1 that is your 7, so 7/2 into 2/1, so 2 और 2 कैंसिल हो गए, अब बचा हमारे पास that is 7/1, that is equal to 7 meters, so 7 मीटर आपका आंसर है। so this is your answer for the both third and fourth part. So now the fifth part, 1/2 of 2/3, so 1/2 of 2/3। now it's a simple question, इसमें कोई यूनिट्स नहीं लगी है फिजिक्स की, तो इसलिए जो है हम इसे सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। so 2/3, इसे और खोलते हैं, तो 1/2 of 3 to the 6, 6 plus 2 that is 8/3। now 2 1 से 2, 2 4 से 8, बस ये इतना ही जाएगा और इससे आगे नहीं जाएगा फर्दर। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, सो 1/3, ये आपका जो फिफ्थ पार्ट का आंसर। नाउ सिक्स पार्ट, 5/11 ऑफ 4/5 ऑफ 22 kg। ये जो है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अदरवाइज ये सिंपली, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 5/11 इंटू 4/5, अब बस ये देखिए कि ऑफ लगाए कि नहीं लगाए, ऑफ लगाए तो क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा। ऑफ 22, अब ये केजी है तो सिस्टम में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो 22/1 में ले लेता हूँ, एक ही बात है। अब जो है यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, सो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड योर 11 × 11, 11 2 × 22, अब नीचे कोई बचा ही नहीं तो कोई कैंसिल करना ही नहीं है। नाउ इट्स 4 2 × 8, सो इट्स 8/1, सो 8/1 मतलब 8 होता है, सो एंड 8 kg में है तो इट्स 8 kg, सो 8 kg इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस वीडियो, द सिक्स्थ पार्ट। So here's the ending of the video. Thanks for watching and see you in the next video.